सिर्फ बंद कर दो भैया, चला जितनी लगती उतनी बंदी कर दो भैया। हाँ। अरे तुम अपन सुनो ना सत्संग। सत्संग तो बहुत कम लोग सुन पाते हैं मेरे भाई। जिनकी सत्संग सुनने की भी हिम्मत चाहिए, उसका काम चल रहा है बालक का। ठीक है, बंद कर दो। आप जहाँ विराज रहे हो वहां तो सुना रहा ना, बस ठीक है। आप सुनो आराम से, क्या दिक्कत है ना। बंद कर दो, क्या दिक्कत है। तुम पूरी सुनो मेरी बात, पूरी चिलम छोड़ दो, अपने यहाँ तो बन रहा ना बस। जिन्हें सुनना होगा वो यहाँ आ जाएगा। कहा ना कि ये तो किस्मत वाले ही, उनको क्या दिक्कत आ रही है, तो क्या दिक्कत है। चलो, तो मेरे प्रभु अरे इन्हें भी बिठा लो, मत जाओ ना। श्री राधे, कहाँ जा रही है सर। श्री राधे। अब तो मेरे प्रभु ने कहा कि ऐसे भगवान आते हैं जिसकी लगन उससे लग जाती है। अरे योगेश भैया सुनो मेरी बात, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो, आप बैठ जाओ। सुरेश भैया इधर आओ। अरे मैं कह रही इधर बैठो ना। कोई दिक्कत नहीं भैया, ये हमारा हिंदू धर्म है, ये इसमें होता ही है। और अगर दूसरे समाज का अगर कोई प्रोग्राम होता तो फिर बंद नहीं होती। इसलिए योगेश भैया से भी निवेदन है कि आप भी बैठो शांति से। अपन ने सुना रहा, किसी को दिक्कत आ रही है, उन्हें उनके ऑफिस में दिक्कत आ रही तो क्या मतलब, बैठ जाओ। देखो काका भी तो बैठे, क्या शांत। अरे जो आग बबूले उनके शरीर में तो ज्वालामुखी प्रकट होती है, वही बैठे हैं, तो फिर आप क्या चाह रहे हैं। बैठो, सुनो ध्यान से, है ना। आप शांति से सुनो, क्योंकि भगवान सभी देवी देवता उस नगर में। योगेश बैठ जाओ बेटा, शांति से बैठ जाओ। कि जिस नगर में मेरे प्रभु पधारते हैं, जिस नगर में वो पधारते हैं ना, उस नगर के तो बच्चे बच्चे खुश होते हैं। और अपना ब्यावरा नगर क्या देखो ना, कितनी दूर दूर से चलकर आए हैं। कोई तो कहां से आ रहे हैं, कोई राजस्थान से, दोनों दामाद जी आ गए, दोनों बेटी आ गई। क्यों? कि उनकी लगन लगी हुई है। और कभी कभी होता है ऐसा, क्यों होता है कि जब सत्संग चल रहा हो तो मेरे बाबा तुलसी ने गलत नहीं कहा। ओ दुष्ट संग नहीं देत विदाता, या से भलो नरक को बासा। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। डोरी गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़े नाचे अधिकारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उस नगरी का राजा, आप ये सब जानते हो कि महाराजा दशरथ जी, ओहो, और अवधपुरी के राजा सारी अयोध्या का सर्जन करने वाले, और बिल्कुल अपनी संतान से भी ज्यादा प्रजा का सम्मान करने वाले राजा, कि यहाँ पुत्र नहीं है तो पूछो राजा कितने दुखी हैं। श्री राधे।
विराजे, क्योंकि वो राजा कितने दुखी हैं। आकाश में, स्वर्ग में जब राजा सभा में बैठते ना, तो स्वर्ग के देवी देवता भी ये आस करते कि ये राजा इतने दुखी क्यों हैं, बिना संतान के राजा। ओ तो मेरे गुरुदेव ने ऐसी युक्ति रचाई, ऐसी युक्ति रचाई मेरी बहने कि यज्ञ रचाया। और जैसे ही वो यज्ञ प्रारंभ हुआ ना, तो उस यज्ञ में सारे ब्रह्मांड के देवी देवता आहुति छोड़ने आए और कहा उन्होंने स्वाहा। जब यज्ञ होता है ना मेरी बहने, तो यज्ञ, और ये तो महायज्ञ है जो आप कर रही हो, ये तो महायज्ञ है। भागवत महापुराण कोई ऐसे वैसे ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथ तो ऐसा है महासागर। कहते ना, बूंद बूंद से भराती है गागर, और गागर गागर से भराते हैं कुएं, और कुएं कुएं से भराती है नदियां, और हर नदी से भराता है सागर। तो ये महासागर है मेरी बहने। देखो ना, हमारे बीच में हमारी लाडली जी पधारी है। अभी हम 2 दिन से उनका इंतजार कर रहे थे। माता रानी ने बोला था आएगी, और आओ, क्योंकि आप तो सत्संग से जुड़ी हो ना। तो ये महासागर, और महासागर से ही तो वो यज्ञ रचाते हैं देवी देवता। कहते हैं ना, यज्ञ का जब यज्ञ होता है ना, उस यज्ञ में तुम्हारे यहाँ एक तिल्ली, क्या, अगर ये यज्ञ चल रहा है, महासागर है, बहुत मंदिर बनवाते हैं, शिखर चढ़वाते हैं, तो ये करवाते हैं। अरे यज्ञ में, इसमें अगर आपका 1 रुपए भी दान में आया है ना, तो वो 1 रुपया आपका खाली नहीं जाएगा। क्यों? कि आपके तन मन धन, तन मन धन, ये मन जो लगा हुआ है ना, यहाँ पर मेरी बहनें बेटो बिराजो, सब मेरी बहनें शांति से ना। हमने कहा नहीं, 1 तिल्ली का दान अगर इसमें दिया है, तो 1 तिल्ली से एक पेड़ होता है, पेड़ बनता है, और उस पेड़ में कितने फल होते हैं? 1 तिल्ली में कितनी फल होते हैं? उतने 1000 वर्षों तक तुम्हारा जीवन सफल होता है। और सुनो, नहीं सुनना है जिन्हें मत सुनने दो, आप तो सुनो। पधारे हमारी, क्या बात है, आज तो आचार्य जी सर पधारे। बड़े भाग्यशाली हो तुम कि इस पांडाल के अंदर विराज रहे हो। और सुनो, यहाँ से एक बार हमारे आचार्य जी पधार रहे हैं वृंदावन से, देखो उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि ये हर भागवत में हमारे साथ रहते हैं। पर इस बार क्या उन्हें कुछ कार्य से बाहर जाना पड़ा। मेरी बहनें आओ पधारे। श्री राधे, श्री राधे। तो यज्ञ जब चल रहा था और यज्ञ में आचार्यों की जरूरत थी, तो देखो आचार्य जी पधारे हुए हैं ना, विराजा। तो यज्ञ नारायण भगवान साक्षात खीर का पात्र लेकर निकले, पधारे। हमारी माता रानी पधारी, उन्हें रास्ता दे, क्योंकि वो खुद खीर का कटोरा लेकर बाहर आए और उन्होंने कहा कि हे राजा, ये खीर का पात्र आप ले जाएं और तीनों रानियों को वितरण करें। और राजा जी, राजा दशरथ जी, श्री राधे, राजा दशरथ जी आ रहे हैं महल में, उस नगर में। और जैसे ही
राजा दशरथ जी महल में आए और खीर का कटोता हाथ में लिया। पधारे मेरी बहनें, मेरी भाभीियों, क्योंकि तुरंत वो खीर का कटोता हाथ में लिया और पूरी अयोध्या नगरी में खुशी की लहर छा गई। अभी तो वो हाथ में ही लिया, रानियों ने वितरण नहीं किया है। श्री राधे जय हो। क्योंकि आते जाते यहीं गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया 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 करो। आते जाते यहीं गुनगुनाया करो, आते जाते गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया 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 करो। और पहुंच गए राजा दशरथ जी महल में। उस महल में पहुंच गए हैं और आज तो देखो ना, तुमको किसी की नजर न लगे। वाह, माँ बेटा भतीजी रो और बहू रानी क्या लाइन से बैठे हैं प्रभु, देख लो जरा। और वो खुद आज उन्होंने भी ऑफिस से छुट्टी ली है, मुरली जी ने, हम मेरे प्यारे भतीजे, उनका भी ऑफिस चलता है, लेकिन उनके भी जीव ऐसा हो रहा था कि हमारी बुआ की कथा चल रही रही है, ऑफिस जाने दो, आज तो छुट्टी ले ली उन्होंने, हम नहीं करेंगे 2 दिन कोई कार्य, बोल दिया। तो देखो ना, खुशियों की लहर ऐसी होती है मेरी बहनें, उस इस कोने से लेके उस कोने तक देखो देवी विराज रही है। वाह, दशरथ जी ने कहा, बड़ी रानी को बुलाया कि हे रानी, ये गुरुदेव का प्रसाद है, आप तीनों भाग कर ले और तीनों रानियां इनको। तो बड़ी होती है माँ, तो माँ ही होती है। जब माँ बैठती है तो हमें क्या चिंता है, जो कुछ नहीं आता है तो इशारा कर देती है, ऐसे नहीं ऐसे बोलो, मैंने ठीक है, सुन लेते हैं हम इनके, ये इशारा करती है। तो माँ से नेटवर्क मिलता है बच्चों को। तो बड़ी माँ कौशल्या जी ने कहा, दोनों रानियों को भाग पहले देना। 3 भाग कर लिए हैं और अभी माँ ने नहीं लिया है। मेरी माता वो नहीं ले रही है कौशल्या जी, पहले दोनों रानियों को देगी 2 भाग। एक रानी ने कई बाहर रख दिया कि मैं ले आऊंगी, क्योंकि माताओं को तो हमेशा इनकी आदत रहती है, कोई चीज देते हैं ना तो पहले कार्य करती है, कार्य निपटा ले फिर ले लेंगे, कहते हैं चाय पी लो तो रख दो, अभी ठंडी होगी जब। इतने में कहते हैं एक चील उड़कर आई और कुछ भाग वो चील अपने मुख में दबाकर ले गई और पहाड़ों पे जाकर वो चील बैठने लगी। और वही माता अंजना, जैसे कहते हैं ना जब व्यास जी की पत्नी का मुख खुला, ऐसे ही माता अंजना का मुख खुला और उस खीर का कुछ भाग माता अंजना के उदर में चला गया। तो उसी खीर से 4 नहीं 5 भाई हुए थे। बाबा है ना वो नीम नीचे विराज रहे हैं, हमारे बीच में हमारे भैया भी पधारे हैं पार्षद जी, क्या बात है घनश्याम जी, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो, विराजे मेरे भाई। और माता अंजना ने भी वो खीर पाई, उन्होंने कहा कि पवन पुत्र हनुमान
जब प्रकट हुए ना तो कहा ना पवन देवता। श्री राधे मेरे भाई। जय। विराजमान।